हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं शुभम सिंह और हम लोग हैं फर्मी ऑन क्लासेस में। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जैसे कि देखा था कि हम लोगों ने साथ में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि बॉडी क्या होती है। फिर हम लोगों ने देखा कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है और फिर हम लोगों ने बनाए थे 2-3 ब्लॉक्स के साथ में फ्री बॉडी डायग्राम्स। अब हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने नॉर्मल तो सिखाया था। आज मैं चाहूँगा कि आप लोग नॉर्मल की डिफिनीशन भी देख लीजिए, बिकॉज बॉडी तो आप लोग जानते ही हैं क्या है और फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस भी आप लोग मतलब खुद से लिख सकते हैं, बट मैं चाहूँगा कि आप लोग नॉर्मल का भी डिफिनीशन लिख लें। तो कॉपी निकालिए और लिखना शुरू करिए। तो नॉर्मल क्या है? Whenever two bodies are brought in contact, they exert normal force over each other। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि दो बॉडीज अगर कांटेक्ट में हैं, कहीं पे भी कांटेक्ट में हैं, लेट इट बी टू बॉडीज, और ये मान लीजिए एक सरफेस है, उसके ऊपर हमारा कोई मास m रखा हुआ है, तो दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएगी? नॉर्मल फोर्स लगाएगी। नीचे एक लगाएगी, एक नीचे से, एक नीचे वाला सरफेस ऊपर क्यों लगाएगा। तो जो ऊपर से नीचे सरफेस पे जो लगा रहा होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और जो इस सरफेस के थ्रू इस मास पे फोर्स लग रहा होगा, रिएक्शन फोर्स, वो होगा नॉर्मल फोर्स। ओके, दिस नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज रिपल्सिव इन नेचर। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे क्या होते हैं? रिपल्सिव होते हैं। ठीक है। एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस। अगर मान लीजिए हमारा कोई भी इंक्लाइन पे है और हमारा मास कुछ समथिंग ऐसे रखा हुआ है, तो हमेशा वो इंक्लाइन पे जो भी क्या कहते हैं नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, वो हमेशा सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर लग रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, एक नोट और लिख लीजिएगा कि एफबीडी में हम लोग जितने भी मतलब फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं उस बॉडी पे, अगर हम लोग ये हमारा है कोई हम लोग का कोई ये सिस्टम है, तो हम लोग अगर इस मास का या इस वेज का हम लोग एफबीडी बनाएंगे, तो इस वेज पे जितने भी हमारे फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे सिर्फ हम लोग उतने का ही एफबीडी बनाएंगे। ये नहीं कि इस वाले का भी हम लोग बना दें, इसमें नहीं दिखाना है। सिर्फ इस वाले बैच का मास एफबीडी हम लोग को बनाना है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग लिख लीजिए। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इंक्लाइन प्लेन पे हम लोग कैसे एफबीडीज बनाते हैं। ठीक है। मान लीजिए हम लोग की कोई भी हमारा मास है, वो किसी इंक्लाइन पे रखा हुआ है और वो इंक्लाइन कुछ ऐसा है और किसी एंगल थीटा पे वो क्या है? टिल्ट है। ठीक है। हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ते हैं। ज़्यादा लोगों ने बोला मुझे कि बहुत आप जल्दी जल्दी बोलते हो, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे आज बोल रहा हूँ। मे भी कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि ये धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। ये किसी एंगल थीटा पे रखा है और उस पर हम लोगों ने एक कोई मास m, एक ब्लॉक a m मास का हम लोगों ने रख दिया। अब अगर हम लोग इसके एफबीडी की बात करते हैं, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बताइए कैसे बनेगा। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? एक सरफेस है जो किसी एंगल पे टिल्ट है, दिख रहा है। उस पर क्या एक मास m रखा हुआ है, ब्लॉक a जो m मास का है। ठीक है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अलग करके इधर देखते हैं, जो कि थोड़ा सा टिल्टेड है, एंगल थीटा पे, मास m है, ब्लॉक a है, तो पहला फोर्स तो हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जो पूरी दुनिया में जितनी भी बॉडी है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? डाउनवर्ड्स लगता है। पहले हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया डाउनवर्ड्स, जो कि क्या है? m इंटू जी। अब क्या लगेगा? अब लगता है सरफेस के थ्रू परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि क्या होता है? सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग का यहाँ का सरफेस क्या है? थोड़ा सा एंगल थीटा पे क्या है? टिल्टेड है। तो अगर एंगल थीटा पे टिल्ट है तो उसका नॉर्मल किधर बनेगा? उसका नॉर्मल भी बनेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये आपका क्या बन गया? नॉर्मल फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
हल्का सा, और इसमें क्या करते हैं, एक ब्लॉक और लगा लेते हैं। ठीक है, सेम हमारा इंक्लाइन है, किसी एंगल थीटा पे है, एक मास बड़ा मास है, एक ब्लॉक बी है जो कि कुछ एम मास का है, उसके ऊपर हम लोगों ने एक छोटा मास रखा है एम, और लेट इट बी ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें आपको दो मास दिख रहे होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दो मास एम है तो नॉर्मल किसका कहाँ लगेगा, यहाँ से अगर नॉर्मल जाएगा तो क्या इसका नॉर्मल भी यहाँ से लगेगा? तो आइए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। हम लोग पहले ब्लॉक बी की बात करते हैं, छोटू सा है तो ब्लॉक बी की बात करते हैं। ब्लॉक बी हमारा किसी एंगल पे है, एंगल थीटा पे, उस मास एम है इसका। तो कुछ भी आंख मूंद के एक फोर्स हम लोग को बनाना होता है, पहले उसको बना लेते हैं, जो कि है क्या, एम जी है, जो कि लग रहा है कहाँ पे, डाउनवर्ड्स लग रहा है, डाउनवर्ड्स लग रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, यहाँ पे सरफेस कौन सा है, ये तो है नहीं, ये जस्ट सरफेस मास एम जो ब्लॉक ए है उसके सरफेस से ये छोटा वाला मास लगा हुआ है। तो जो भी नॉर्मल फोर्स होगा वो किसकी वजह से लग रहा होगा भाई, वो रिएक्शन इस पे दे रहा है तो इसके अपोजिट लग रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा एक फोर्स, और वो होगा क्या, रिएक्शन फोर्स, जो कि है नॉर्मल, और ये हम लोग का समथिंग n1 है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ब्लॉक ए की। ब्लॉक ए भी हमारा किसी एंगल पे क्या है, टिल्ट है, और इसका मास क्या है, कैपिटल एम। तो एक सबसे पहला वाला फोर्स आप लोग जानते हैं, इस वक्त तो मैं बताऊंगा भी नहीं, ये क्या होगा, एम इंटू जी। अब देखिए फ्रेंड, इसमें है थोड़ी सी रोचक बात, एक तो हम लोग का सरफेस ये है और दूसरा सरफेस एक ऊपर से भी एक सरफेस है। तो पहले हम लोग बनाएंगे ऊपर से n1, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है नॉर्मल फोर्स। जितना फोर्स एक सरफेस दूसरे को दे रहा होता है उतना ही दूसरा सरफेस पहले वाले मास को दे रहा होता है। तो सेम n1 लगा, तो नीचे सेम अपोजिट क्या लग जाएगा, n1 लग जाएगा, या पे n1 लगा, और एक ये और एक सरफेस, इसको मत भूलिएगा भाई, ये भी तो इस एक सरफेस से लगा हुआ है, और ये सरफेस दे रहा होगा कहाँ पे, इसके परपेंडिकुलर, जो कि इसी के अपोजिट ही लग रहा होगा, लेकिन इसका ये समथिंग एक अलग नॉर्मल फोर्स होगा, समथिंग मान लीजिए n2। ओके, ये आपका इतना हो गया। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ के हम लोग क्या करते हैं, इस बार हम लोग मास एम ऊपर नहीं रखेंगे, इस बार एक छोटा सा मास एम हम लोग साइड में रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और साइड में रख के देखते हैं कि क्या होता है। हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा मास एम रखा और एक यहाँ पे रखा। अब आप बताइए, यहाँ पे क्या कहते हैं, मास एम है जो कैपिटल एम है, उससे कितने सरफेसेस जुड़े हुए हैं, एक सरफेस तो ये जुड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, जो इंक्लाइन प्लेन पे जो रखा हुआ है मास, और एक सरफेस ऊपर से नहीं है, इस बार एक सरफेस कहाँ से है, साइड से है, राइट हैंड साइड से। तो कहीं पे भी, अब हम लोग को पता है कहीं पे भी दो मासेस अगर जुड़ रहे हैं और वो सरफेसेस अगर साथ में जुड़े हुए हैं तो उनमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा होगा। तो एक नॉर्मल उधर से इधर लग रहा होगा और सेम अपोजिट फोर्स, सेम अपोजिट रिएक्शन फोर्स एम दे रहा होगा, किसकी तरफ, स्मॉल एम की तरफ। तो आइए हम लोग इसको ब्लॉक ए मान लेते हैं और इसको ब्लॉक बी मान लेते हैं। पहले ब्लॉक ए का हम लोग बीडी बनाते हैं। तो ये क्या है, मास है कैपिटल एम। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या कहते हैं, इसमें हम लोग पहले तो हम लोग का सिंपल सा जो एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो कि डाउनवर्ड लगता है वो बना दिया। अब इसकी वजह से जो ये इंक्लाइन है इसकी वजह से एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, समथिंग n मान लेते हैं, ठीक है, या फिर n1 मान लेते हैं। और यहाँ पे एक मास m है, इसकी वजह से एक नॉर्मल भी, इसकी वजह से भी एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, वो लग रहा होगा इधर से, यहाँ से इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर कितना, समथिंग n। ये हो गया हमारा ब्लॉक ए। अब हम लोग यहीं साइड में ब्लॉक बी की बात कर लेते हैं। ब्लॉक बी है स्मॉल एम है, ठीक है, स्मॉल मास है इसमें, इसका सबसे पहला क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया।
जो कि लग रहा है नीचे mg। अब देखिए यहाँ पे एक मजेदार बात, इसमें अभी मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मल की हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल की डेफिनेशन लिखवाई। नॉर्मल की डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगता है, इक्वल एंड अपोजिट, जो कि रिपेल करता है एक दूसरे को। यहाँ पे एन लगा तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर भी तो एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, लेकिन वो लगेगा कितना भाई, इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ पे एन है तो यहाँ पे भी क्या होगा, एन ही होगा। ये नहीं कि n1 या n2 या कोई अदर, मानिए अगर यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा होगा नॉर्मल, तो यहाँ पे भी 10 ही न्यूटन लगेगा, 11 न्यूटन नहीं लगेगा। 11 न्यूटन कहाँ से लग जाएगा भाई, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सरफेस n1 लग रहा था, यहाँ पे हम लोग का नॉर्मल कुछ अदर लगेगा, मे बी n2 भी लगेगा, क्योंकि भाई वो तो मास के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये हम लोग का बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। हम लोगों ने अब तक देखा क्या, हम लोगों ने देखा नॉर्मल सरफेस पे रखा हुआ है एफबीडी हम लोग का सिस्टम, तो उसका एफबीडी देखा। फिर हम लोगों ने देखा इंक्लाइन पे देख लिया, इंक्लाइन में जब क्या कहते हैं एक मास के ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है वो देख लिया, साइड पे दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है वो देख लिया। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हम लोग बात करते हैं किसकी, वेज की। हम लोग अब बात करेंगे वेज की। आप लोगों को पता है वेज लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा उसका भी तो कुछ मास एम होता होगा ना भाई, वो भी तो, इसका भी तो कुछ मास होता है। अभी तक तो हम लोग इंक्लाइन पे रखते थे, इंक्लाइन एक सरफेस होता है, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा इसका भी कुछ मास है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं। चलो हम लोग ले लेते हैं एक वेज, जो कि समथिंग ऐसा है, ठीक है। इसका भी भाई कुछ मास होगा m, और उस पे रखा हुआ है एक छोटा सा ब्लॉक जिसका मास है m, लेट इट बी ब्लॉक a, ठीक है। अब इसकी एफबीडी बनाते हैं, कुछ खास बदलाव नहीं है। अभी तक क्या करते थे हम लोग, सिर्फ मासेस की एफबीडी बनाते थे, बट ये क्या है, ये इंक्लाइन सरफेस नहीं है, ये खुद ही एक मास m वेज है। और इसका भी, क्योंकि ये एक बॉडी बन गई, अब ये भी एक बॉडी है, तो इस बॉडी का भी तो भाई फ्री बॉडी डायग्राम होगा। तो पहले हम लोग ब्लॉक ए की बात करते हैं। ब्लॉक ए तो आप लोग खुद बनाएंगे, चलिए आपको मैं 30 सेकंड देता हूँ, आप बनाइए। बना लिया, बना ही लिया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। फिर हम लोगों ने क्या लगाया, इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। ये तो हमारे हो गए इसकी बात। अब हम लोग इसकी बात करेंगे वेज की। ये हम लोग का कुछ रखा हुआ है वेज, जिसका है मास समथिंग m। अब ये मत देखना कि बड़ा हो गया छोटा हो गया, इमेजिन कर लो, मास सेम है दोनों का। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg डाउनवर्ड्स, जो कि हर एक मास में पूरी दुनिया में लगता है। लेकिन जो इसके साथ हम लोग का क्या लग रहा होगा, नॉर्मल के अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स, वो कैसे लगेगा, वो लगेगा सेम n, इक्वल एंड अपोजिट, परपेंडिकुलर है तो यहां से परपेंडिकुलर n, ठीक है। अब ये mg है, ये भी तो एक सरफेस पे रखा हुआ है फ्रेंड्स, ये भूल गए, ये भाई वेज भी तो किसी सरफेस पे रखा होगा। तो क्या है, यही तो है जानने वाली बात। यहां से लगेगा एक नॉर्मल फोर्स समथिंग n विच विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यही है वेज की खूबी। आप लोग कभी इस नॉर्मल फोर्स को मत भूलना, क्योंकि लोग नॉर्मली क्या करते हैं, mg बना लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स दिखा देते हैं, इसके अपोजिट फोर्स भी दिखा देते हैं, लेकिन जो ये नॉर्मल इस सरफेस के थ्रू लग रहा होता है उसको सब क्या होता है, भूल जाते हैं। तो ये आप नोट कर लो। इसके बाद हम लोग प्लैंक्स की बात करते हैं। प्लैंक, अगर हमारे पास कोई प्लैंक हो और उसकी एफबीडी बनानी हो, किसी वो सरफेसेस में रखा हो, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो भी प्लैंक की बात करेंगे उसकी थिकनेस क्या होगी, 0।
हम लोग थिकनेस लेके नहीं चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में बांध लीजिएगा। ये कल को ये नहीं कोई बंदा प्रैक्टिकल हो जाए और कमेंट करने लगे कि सर आपने तो गलत पढ़ा दिया। थोड़ा सा आइडिया भी लेके चलो, प्रैक्टिकल लेके सब कुछ ना चलना। हाँ मैं जान रहा हूँ फिजिक्स है, बहुत सारे साइंटिस्ट भी पढ़ रहे होंगे। बोर्ड थोड़ा सा गंदा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। मैं जल्दी एक अच्छा सा बोर्ड आपको दूंगा मैं, और ये सब जो गंदगी है ना फिर नहीं रहा करेगी। तो फ्रेंड्स फिर हम लोग बात करते हैं प्लैंक्स की। लेट हमारा प्लैंक किसी ऐसे सरफेस पे जो कोई 90 डिग्री पे सरफेस है उस पे क्या है, टिल्टेड है, ऐसे कुछ टिल्टेड है, ठीक है, और एक इस पॉइंट पे है ज्वाइंट और एक इस पॉइंट पे है। अब बताइए इसका क्या बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा। इसका मास कुछ m मान लेते हैं हम इस प्लैंक का। तो अगर इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये हमने रखा अपना प्लैंक जो किसी एंगल पे टिल्टेड था, एक जो पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट पे ये क्या है, रखा हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग क्या बना लेते हैं, mg, ठीक है, mg बना लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ये तो मैं बताऊंगा ही नहीं। अब क्या है, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट का परपेंडिकुलर कहाँ होगा, कुछ ऐसे ही तो जा रहा है। ये पॉइंट इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे ही तो जा रहा है। तो ये एक नॉर्मल फोर्स n1 लग गया इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या लग गया, n2 लग गया, और ये बन गई आपकी प्लैंक की FBD। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग मॉडिफिकेशन लाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अब हमारा जो प्लैंक है थोड़ा सा